अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने हकीकत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो वस्सलाम। बाद हम्द दुरूद लायक एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक, मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई अहम काम होता है, ज़रूरी बात करनी होती है, तो आप हरगिज़ अपने घर के बच्चों को नहीं भेजते आगे, आप खुद आगे जाते हैं। अगर इस मजमे में देख रहा हूँ कि ये सबसे आगे बच्चे बैठे हैं, अगर ये इसी तरह से बैठे रहे तो मैं तो बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये खामोश नहीं होंगे। आप बेटा ऐसा करो, उधर बैठ जाओ, उठ के अलग अलग बैठो, उठ जाओ, उठ जाओ तो बेटा। उधर आ जाओ, जल्दी से जाओ बेटे। और जो समझदार लोग हैं आगे आ जाएं। ये बच्चे अच्छी बात है, महफिल में आए, सीख रहे हैं आना, थोड़ा सा आगे बैठ जाए बस बेटे, बस। अलग अलग बिठाना है, नहीं अलग अलग, एक जगह नहीं बनाना, कहीं भी नहीं बिठाना एक जगह। नहीं नहीं, एक बच्चा, एक दो दो बच्चों को एक जगह नहीं बिठाना, अलग अलग बिठाना, बस बस बस। ये आफत है, बैठ जाए बैठ जाए। अब आप बताइए, खैरियत से हैं? बैठे आराम से, बैठे बैठे बैठ जाएं भाई, ये जाने की कोशिश ना करें, ये आपको बैठने के लिए कहा गया है। कोई बात नहीं, जिन्हें जाना हो वो चले जाएं, कोई बात नहीं। देखें, कोई मैं कोई बदअखलाक इंसान नहीं, मेरे बारे में इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। हज़रत उमर फारूक आज़म से किसी ने कहा कि फला आदमी बहुत अच्छा है, तो आपने फरमाया तुम जिसकी अच्छाई कर रहे हो, तुमने उससे रिश्तेदारी की है? कहा नहीं। उसके साथ सफर किया है? कहा नहीं। कहा तो फिर इतनी जल्दी उसे कैसे जान गए तुम? तो एक बात से किसी का अंदाजा नहीं होता। जी। मेरे बारे में ये गुमान करना कि मैं गुस्से का तेल ना, ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी पूरी जिंदगी में कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। सही बात है, हक है। मैं कोई बदतमीज इंसान नहीं, उसूल का बड़ा पाबंद इंसान हूं। उसूल से आगे मैं किसी चीज को नहीं मानता। मैं वक्त का इतना पाबंद हूं कि जब मेरा वक्त आएगा तो मैं मर जाऊंगा। और बताइए, नहीं ये हंसने की बात नहीं, ये सोचने की बात है।
आप चाहे वक्त के पाबंद ना हो, मगर अल्लाह का निज़ाम पाबंद है। अल्लाह उसने सांसों के साथ जिंदगी लिखी है हमारी, आपकी सालों के साथ लिखते हैं। कोई सुबह में नहीं मरा था, कोई रात में नहीं मरता, एक ही टाइम होता मरने का, सालों का नहीं। हजरत अली ने फरमाया इंसान सांसों के साथ जिंदा है, उसने जितनी सांसें लेनी है वो ले लेगा। किसी की रूह निकलती है ना, शोर नहीं मचता, आपने देखा नहीं? औरतें रो नहीं है, इधर वो रो रहे हैं। ये क्या हो रहा है आपके माइक में हैं? पंखे बंद करो। तो ये क्या आवाज आ रही है? तो डिस्टर्ब कर रही ना ये जो आवाज है। अब तो आपने आवाज ही बंद कर दी। जी जी, मैंने पहली बार माइक पे बैठा हूँ, मुझको खबर नहीं है, मुझको खबर ही नहीं माइक होता कैसा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने जवाब दे दिया उन्हें। अब मेरी बात सुनिए आप। जब वो रोना शुरू होता है ना, तो वो इजराइल जाता नहीं, वो दीवार पे खड़ा हो जाता दरवाजे पर और कहता है तुम लोग क्यों रो रहे हो? अच्छा, उसकी आवाज सुनते नहीं रोने वाले, मगर वो कहता है तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कोई गलत काम किया है? मैंने तो अल्लाह के हुक्म की तामील की है। ना मैंने इसकी सांसें कम की, ना इसका रिज़्क कम किया। जब इसका पूरा हो गया तो मैंने इसकी रूह निकाल ली। रोने वालों मैं छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। इंसान जिस दिन ये समझ जाए कि उसे मरना है, वो गुनाह करना छोड़ देगा। सही बात जी। तो मैं कोई मेरे बारे में इस तरह की बात मैं जलाल वलाल नहीं करता हूँ। हाँ, अपनी जिंदगी का पाप। मुझे तो यहाँ आके पता चला है कि ये वही गांव है। अभी जब आया हूँ तो पता चला है कि जहां से मैं चला गया था बगैर तकलीफ करे। तो मुझे कोई आपसे माजल्ला दुश्मनी तो नहीं, आप मेरे भाई हैं, मैं किस लायक? मुझे तो ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। मेरी तारीफ तो छोड़ो आप, वो तो अलग की बात हो गई। मेरे बारे में तो मुझे ये भी पता नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। इससे बड़ी आप क्या बात कहेंगे मेरे बारे में? हाँ, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो बख्शेगा, मगर ये कोई कंफर्म तो नहीं ना। सोचो जरा, जिसके लिए कब्र खड़ी हो वो तकब्बुर करेगा, गुरूर करेगा? माशाअल्लाह। ये हसन भाई ने जो मेरे बारे में बातें कही, इनकी अपनी मोहब्बत है। इन्होंने मेरी तारीफ की, मैं बंदा तारीफ के लायक नहीं। उस दिन मेरी तारीफ हो जाएगी सबसे बड़ी, जिस दिन मेरा ईमान पर खात्मा हो जाएगा। मैं मरते वक्त अगर कलमा मुझे मिल जाए, नसीब हो जाए, और मैं अपने रब की बारगाह में जब जाऊं तो ईमान की हालत में जाऊं, तो ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी तारीफ है। पूरी दुनिया अगर मारती रहे, गाली देती रहे, तो कोई फर्क नहीं, बस अल्लाह राजी हो जाए, परवरदिगार राजी हो जाए। ठीक है, मेरी बहनें कसरत से बैठी हैं, आप भी, मैं आपकी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। और रोज़ी तकरीर अल्लाह का शुक्र करता हूँ, ऐसा बात नहीं। मुझसे पहले आपने माशाअल्लाह शोरा को सुना, सलीम पीलीभीती को सुना, जनाब आकिब इलाहाबादी को। निज़ामत बड़ी अच्छी हो रही है। ये हमारे सूफ़ी अनवारुल हक साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। अभी हज़रत से मैं आया हूँ तो हज़रत ने मुझे याद दिलाया कि हमारी इससे पहले की जो मुलाकात थी वो मदीने शरीफ में हुजूर के गुंबद के नीचे हो गई, बैठ के हुई है। अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए। ज़रा आमीन तो कह दो भाई। अल्लाह आपको दुनिया की दौलत की मज़े से, इसके ये जो रंग चढ़ा हुआ है ना मदीने जाने का, है ही नहीं तबीयत मदीने जाने की। और जब कोई कहे जाने रहे तो बुलावा नहीं आया। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफिस से बुलावे आ रहे हैं, ज़मीनों की रजिस्ट्री लिखी जा रही है, कारें खरीदी जा रही हैं, बैंकों में खूब पैसे इकट्ठे हो गए, मगर मदीने से ओ फिर रजिस्ट्री करके आता है, फिर मस्जिद में कहता है या अल्लाह मदीना दिखा दे। ओ यार क्या था मतलब? बोले बुलावा नहीं आया। हंसने की बात नहीं, सोचने की बात। कैसी चोर नियत है कि ले अल्लाह ने पैसा भी दिया है फिर भी मदीना नहीं देकर। बुलावा नहीं आया,
भाई आपके टेलीफोन आएगा कि भाई आ जाओ, आपके बगैर काबे का तवाफ अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाओ, आपके अलावा आपके बगैर सफा मरवा में लुत्फ नहीं आ रहा है, ये बुलावा आएगा। मेरे सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फिर न करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। फरमाते हैं जो एक बार जाके दूसरी बार मदीने नहीं गया वो भी झूठे बहाने करता है। मदीने कौन जाता है? जिसकी नीयत होती है। अभी एक रक्शे वाला मुझे मदीने में मिला था, 2 महीने पहले मैं मदीने शरीफ गया था, तो वह रक्शे वाला मिला था, कहने लगा मैं रक्शे चला के मदीने आया हूं, 12 साल लगे मुझे। कहते पैसे रोज इकट्ठे करके डालता था, बच्चे बीमार हुए फिर भी वो पैसे नहीं निकाले, जान पे बनाई नहीं निकाले। 12 साल के बाद सोचा पैसे हो गए होंगे, लेके गया टूर वाले के पास, उसने कहा 15 दिन के हम 60,000 लेते हैं। तो कहने लगे, मैंने कहा गिन लो, तो मेरे 10 के 5 के 2 के ऐसे जब उसने पैसे गिने तो वो गिनता जा रहा था और मुझसे पूछता जा रहा था कितने दिन में इकट्ठे किए। मैंने कहा 12 साल हो गए। वो गिने गए तो 49,000 निकले। वो बोला यार तुम आदमी नेक लगते हो, मैं तुम्हें ऐसे ही मदीने लेके चला जाऊंगा। 49,000 में मुझे लेके जा रहा था। मैं अपने घर गया, बेबी से बोला मैं जा रहा हूं मदीने, मेरा पासपोर्ट दे दो। तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा मुझे लेके नहीं जाओगे? मैंने कहा मैं रक्षा चलाता हूं बेगम, गरीब आदमी हूं, इतने पैसे 12 साल में इकट्ठे हुए, अगली बार इकट्ठे करके तुम्हें ले जाऊंगा, मगर मैं बचपन से मदीने वाले का दीवाना हूं। बचपन में मदीने के नाम में इतनी बरकत है तो जाके देखूं तो मदीना हुजूर का कैसा है। वो कहते हैं कि मेरी बीबी अंदर गई और उसके मैके और ससुराल के दोनों के लगा के 1 तोला या 1 तोला जेवर था। वो मेरे पास लाके बोली इसे जाके बेच आओ, ये मुझे कब्र में नहीं लेके जाऊंगी, मुझे मेरे नबी का मदीना दिखा दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा अपनी बीबी से मेरे लिए दुआ करवा देना, आज के जमाने में ऐसी औरत अल्लाह की नेक बंदी है, अल्लाह की नेक वलिया है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या हिसाब चल रहा है? कहता है सुभान 90 नेकी मिलती हैं? जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा जिसके पास ज्यादा नेकियां हो वो सुभान अल्लाह ना बोले। वैसे हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है, मतलब हरीस को समझ लीजिए लालची है, यानी एक नेकी माँ बाप नहीं दे सकते, मगर मेरा रब एक बार में 90 नेकियां अता करता है। और कितना करीम है सुभान अल्लाह। देखो आप उसको करीम कहो तो उसके ऊपर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, वो तो करीम ही है। मगर जब कोई दिल से अल्लाह को याद करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसके चर्चे कर देता है, उसके नाम को अल्लाह रोशन कर देता है। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा, तो वो कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया, मुझे तो याद नहीं आता कभी मैंने तेरा कहना माना हो, क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक बार तू सो रहा था, तूने करबट ली, तुझको तो खबर भी नहीं, मगर तू करबट लेते लेते ऐसे ही नींद नींद में कहता था या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना प्यार आया, मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जोर से तो बोलो जरा। अच्छा माशाल्लाह आप तो बोलना भी जानते हैं। हुजूर के पास एक यहूदी आया, कहने लगा अगर एक मुजज़ा दिखाएं तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहने लगे जो आप दिखाएं। हुजूर ने फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, ये बताओ तुम क्या देखना चाहते हो? नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें जो चाहें। और हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगा मेरी बेटी मर गई है, कब्रिस्तान में है, काफी दिन हो गए दफन हुए, क्या वो जिंदा हो सकती है? पर मैं बिल्कुल हो जाएगी। हुजूर गए, जाकर के आवाज दी कब्र पे, ओ बच्ची तुझे आमना के लाल ने पुकारा, जरा बाहर तो आ। अभी लफ्ज पूरे अदा नहीं हुए थे मेरे आका की जबान से कि मिट्टी के अंदर हरकत पैदा हो गई। आधी मिट्टी कब्र की इधर गिरी, आधी इधर गिरी, बच्ची उठी और कब्र चीरती हुई बाहर को आई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या। मैं जब आया था तो 2-3 शेर पढ़ने के लिए किसी ने मुझसे फरमाइश की थी, पढ़ दूं? जी अताओ। मैंने वैसे ये मदीने शरीफ में भी पढ़े हैं शेर, सुभान अल्लाह। और ये मेरे कलाम, इस कलाम को सुन के न जाने कितने लोग मदीने चले गए। सुभान अल्लाह सुभान। माइक आपका बहुत अच्छा है भाई,
माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे आपको। आमीन थोड़ा सा भाई माइक और ठीक कर दें, आप नाराज ना हो, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। भाई माइक इनका बड़ा अच्छा है भाई, जरा जी हमारी तरफ से इनको 100 रुपए का नजराना बतौर जी इसको रख लीजिएगा, इसको खर्च न कीजिएगा, ठीक है, बैठिए। जरा ठीक कर दे, माइक को ठीक कर दें, तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या। रसूल अल्लाह। हाँ, सुन लें थोड़ी देर, पढ़ दूं 2-3 शेर। जी अता। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे सुभान अल्लाह कहते रहिए, वरना मुझे लगेगा कि आपको भी वैसे ही हो गया है जैसे उसे इबलीस को भी लगा था, मुझे भी बड़े नेकियां हैं मेरे पास, मगर आप में से हम में से कोई ऐसा, हमें तो नेकियां चाहिए भाई, सुभान अल्लाह। जी अता। क्या बताऊं सुभान कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, वाह वाह वाह। दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत रजा कमेटी, हजरत दर्द दिल की दवा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, फिर उसकी फरमाइश पूरी हो जाएगी, अल्लाह आपको मदीना ले जाए। आमीन। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इको कम कर दे, इको इको आवाज साफ कर, बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, बस बैठ बैठ जाए, बैठ। मैं तकरीर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मेरा सवाल है, इसका थोड़ा सा जो है ना वो ट्रेबल बनाए, इसका इको कम करें, आवाज समझ में आनी चाहिए सबको। सवाल ये कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, यही मेरी तकरीर है आज की। देखो, जब तक इंसान ये नहीं समझेगा ना मैं क्यों दुनिया में आया हूं, तब तक वो ऐसे ही मारा मारा फिरता रहेगा। अगर किसी को ये खबर ना हो जाना कहां है, तो पूरी जिंदगी सफर करे पहुंचेगा। अल्लाह ने इंसान क्यों क्यों पैदा किया, मर्दों को, औरतों को, खाने पीने के लिए जानवर बहुत है, सोने के लिए जानवर काफी है, पैसा कमाने के लिए सिर्फ, इको और कम करें, थोड़ा इको कम करें, आवाज बढ़ाएं, माइक अच्छा है आपका, तो वो जो है कि नहीं, माल कमाने के लिए सिर्फ, सिर्फ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नहीं, तो माल तो गैर मुस्लिमों के पास बहुत है। तो अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, मुझे क्यों पैदा किया। आप घर में एक साइकिल भी लेके आए, उसका एक मकसद है कि भाई वो काम आएगी, मोटरसाइकिल काम आएगी, कार काम आएगी। अल्लाह ने इंसान क्यों क्यों बनाया, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया, आजमाइश के लिए। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। इसकी गूंज और कम करें, आवाज को थोड़ा सादा करें, इसका माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा और ठीक कीजिए, ई को कम कीजिए, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए।
हाँ ठीक है, ऐसे मेरी आवाज़ ठीक है, आप हल्का सा बस इसको सहारा मिल जाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो, वो बड़ा मेहरबान है, मुस्सिर हकीकी है। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। कितनी बार? एक बार मां के पेट से और एक बार उस दिन जब ये पहचान जाए कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। जी। यानी अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किया। शॉर्ट विजिट है दुनिया में, 50-60 साल की जिंदगी बहुत छोटी है। मौत तजदीद मिजाक जिंदगी का नाम है। इकबाल कहता है मौत मौत नहीं है, जायके के बदल जाने का नाम है। मौत तजदीद मजाक जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दबा में जिंदगी। यानी जिंदगी की तो शाम है, मगर ऐसी जिंदगी की सुबह जिसकी कभी शाम नहीं। हजरत अबू हुरैरा सिहाबी रसूल हैं, नाम सुना है? अबू हुरैरा हुजूर के सामने बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। सबसे ज्यादा हदीस में उन्हीं का नाम आता है, उन्हीं से रिवायत करदा मुहद्दिस हैं बहुत बड़े। वो बयान, वो इंतकाल करने वाले रो रहे हैं। चेहरा कभी सुर्ख होता है, कभी पीला होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी पीला होता है। किसी ने करीब जाके पूछा, इतना बड़ा सिहाबी मौत के वक्त बच्चों की तरह रो रहा है, क्या मौत से डर लग रहा है? कहने लगे नहीं नहीं। कब? फिर कब? इस वजह से डर रहा हूं कि मेरे नबी ने फरमाया जब इंसान मरने वाला होता है तो फिर उसको पता चल जाता है वो जन्नती है या जहन्नमी है, यानी वो जन्नत जा रहा है या जहन्नम। तो मैं चूंकि मरने का वक्त है और मैं गुनहगार इंसान हूं, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं मालिक मेरी रूह निकलने वाली है, आखिरी हिचकी है, अबू हुरैरा पे करम करना, इसे जहन्नम से बचा देना, इसे जन्नत अता कर देना, इसके गुनाहों को माफ कर देना। एक सहाबी की बात कर रहा हूं देखो। मगर हम समझ ही नहीं पाए कि अल्लाह ने हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया। हमारी जिंदगी बिल्कुल गैर मुस्लिमों की जिंदगी की तरह है। ना कुछ हम ना अपने रब से डरते हैं, ना उसके सामने सर झुकाते हैं। आपको पता है इम्तिहान कैसे? जैसे सुबह सुबह का वक्त है और फजर का वक्त है और अजान हो गई, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, इधर सर्दी का मौसम है सख्त और लिहाफ के अंदर से निकलने को दिल नहीं करता है। मगर जब अजान की आवाज आई तो अचानक आपकी आंख खुली, आपने कहा चलो नमाज पढ़ने चलो, चलो नमाज पढ़ने चलो। उठने चाहा मगर इबलीस ने कहा ना उठो ना उठो, थोड़ी देर और गरमाई के अंदर रह लो, थोड़ी नींद और कर लो। उसने कहा नहीं नहीं मैं उठूंगा। उसका दिल कह रहा है उठूंगा, उसकी रूह कह रही है उठूंगा, मगर नफ्स कह रहा है ना उठ। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। नफ्स आपका भी दुश्मन है, अल्लाह का भी दुश्मन है। नफ्स कह रहा है ना उठ, ईमान कह रहा है उठ जा। अब जब ईमान वाला उठा, लिहाफ छोड़ के उसने ठंडे पानी में अपना हाथ डाला और फिर उसने कांपते हुए वुजू किया, मस्जिद में गया, जा करके अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ी, नाक अल्लाह के सामने रगाड़ दी। ये पहली फतेह है इसकी अपने नफ्स पर। भाई साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठ जाए, बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी आपकी, तकलीफ करने दे, बैठ जाए, बैठ जाए, थोड़ा सा अब थोड़ा रुक जाए, आराम करें। इसकी आप सीटी बंद करें, आवाज थोड़ा कम करें, ठीक? इधर देखें, मेरी तरफ देखें। इंसान ने पहली नमाज पढ़ी फजर की, उसने नफ्स पर पहले अपनी फतह पाली। वो फजर के बाद अपने घर से निकला और उसके बाद दोपहर के वक्त में उसने देखा एक बेहुदा, बेगैरत, बेशरम औरत निकल के जा रही है, जिस्म पर टाइट लिबास है, माज़अल्लाह। उसकी तरफ एक नजर पड़ी मगर फिर उसने अपनी नजर को नीचे झुका लिया। क्यों? चूंकि फिर उसने नहीं देखा। दिल कह रहा है देखो, उसका नफ्स कह रहा है देखो, देख लो, हसीन लड़की है। उसने कहा नहीं, मेरे नबी ने फरमाया आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, मैं आंख नहीं उठाऊंगा। आंखें जो देखेगा आंखों से बदनिगाही करेगा, अल्लाह उसकी आंख में, जरा गौर करो, ये कोई किसी इंसान की बात नहीं है। नबी फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा अल्लाह उसकी आंख में आग की सलाइयां फरिश्तों से लगवाएगा। जरा गौर तो करो, उसकी आंखों में कीले ठुकी जाएंगी। वो डर के बोला मैं नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा देख ले, हसीन नजारा है, बड़ी हसीन लड़की। उसने कहा नहीं देखूंगा। उसके नफ्स ने बहुत बरगलाया, बहुत भौंका उसका नफ्स कुत्ता, मगर उसने अपने नफ्स की एक ना सुनी, नजरें झुकाई, लड़की निकल गई। उसने अपने आला हजरत का शेर पढ़ा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी
नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, अब वो अपने नफ्स पर दूसरी फतह पा गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अपने अल्लाह, नफ्स पर, दूसरी फतह पा। अपने नफ्स पर। ये इको जो आवाज जो आ रही है सीटी की, इसको बंद कर दें। आपसे इस बारी हाथ जोड़ना, बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं आपका खादिम हूं, खिदमत कर रहा हूं। इधर देखें आप, सीटी जो आ रही है इसको कम कर दें। मैं चाहता हूं मेरी हर बात समझ में आए। आप समझ आ रही है? हाँ, मैंने कोई चीखना चिल्लाना मतलब नहीं। सीटी जो आ रही है आवाज कम कर दें। मास्टर से आवाज कम होती है, जिस पे लफ्ज पे मास्टर लिखा होता है, उससे आवाज कम कर दें, सीटी कम हो जाए इसकी। बैठे आप। अब इंसान ना फजर में उठा और उसने बदनिगाही भी की। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, मेरा एक मुरीद, हसन बसरी का नाम बताऊं कौन है? हुजूर की बीबी उम्मे सलमा का दूध पीने वाले, हजरत अली के खलीफा, मुरीद, शागिर्द। वो कहते हैं मेरा एक मुरीद था, सबसे बेहतरीन हाफिज कुरान था पूरे बसरा में। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा हुजूर पूरा कुरान भूल गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा एक लड़की का पीछा कर रहा था, उस पर दिल आ गया था। कहा फिर? कहा उसके पीछे चलते चलते उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमान होके, हाफिज कुरान होके मेरा पीछा करता है? मुसलमानों के तरीके तो ये नहीं, मुसलमानों के तरीके तो ये, एक गैर मुस्लिम लड़की आई तो मेरे नबी ने अपनी चादर दी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। सरकार ने फरमाया सलमान इसके सर पे मेरा दुपट्टा रख दे। सलमान फारसी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है, उसका सर इस लायक नहीं है, उसका सर इस लायक नहीं है कि आपकी चादर उसके सर पे रखी जाए। नबी ने फरमाया अगर वो उस मुसलमान की बेटी नहीं तो है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। भाई देखो सीटी बंद कर दो भाई, सीटी बंद कर दो बस, सीटी ना आए। बोलते वक्त सीटी आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरा रिदम नहीं बन पा रहा है बोलने का। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपका माइक ठीक है, इसमें आवाज कम कर दो, आवाज और कम कर दो, आवाज और कम कर दो। दूर की आवाज बंद करवा दो, यहाँ करीब इन लोगों को आनी चाहिए बस आवाज। इमाम हसन बसरी कहते हैं, और इधर देखे, वो लड़की कहने लगी तुझको शर्म नहीं आती, मेरे पीछे आता है? कहते हैं मैं पलट गया और पलट के फिर मेरे सीने में घबराहट पैदा हुई। तब से लेके अब तक कुरान पढ़ता हूं मगर याद ही नहीं आता, पढ़ता हूं याद ही नहीं आता। हुजूर मेरा अल्लाह मुझसे रूठ गया, मेरा कुरान तो मेरे सीने से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी सीने से निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दें। इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरे ज़माने में कई मौलवियों के ईमान पर खात्मे नहीं हुए, चूंकि उनकी आंखें पाक नहीं थी, गंदगी थी आंखों में। यानी आंखों की बर्बादी का सबब आप मेरी तरफ देख रहे हो, जिसकी आंखें पाक नहीं उसकी पाकीज़गी, वो पाकीज़ा इंसान नहीं। मेरे नबी पाक से एक सहाबी ने कहा, जवान था, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में मज़ा नहीं आता। सरकार ने फरमाया अपनी आंखों को पाक कर लो, अपनी निगाहों को पाक करोगे तो नमाज में मज़ा आएगा। अब मेरी तरफ देखो। इमाम हसन बसरी ने उसकी तरफ देखा, वो रो के कहता था हुजूर मेरा अल्लाह नाराज हो गया, अभी तो सिर्फ मेरा कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान ना निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दे। हसन बसरी गिड़गिड़ाने लगे, ऐ मेरे करीम, मेरे मुरीद को माफ कर दे, मेरे मुरीद पर फजल फरमा दे। अल्लाह का करम हुआ, कुरान वापस मिल गया, मगर ना अब तो हसन बसरी की तरह पीर है, ना उस मुरीद की तरह मुरीद है। अब लोग ना तो पीरों को इस वजह से मुरीद होते हैं हमारे अमल ठीक हो जाए, अब तो लोग मालदार होने के लिए पीरों के मुरीद होते हैं। ना अब कोई ऐसा पीर नजर आता है जो इस तरह की बात, इल्ला माशाअल्लाह कुछ मशाइख को छोड़ के। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें, मेरी बात पर गौर करें। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया था? कभी सोचा आपने, कभी गौर किया? सिर्फ पैसे कमाते रहे? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। तुम्हें गाफिल लका माल की ज्यादा तलबी ने। नबी पाक फरमाते अगर आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह अगर दौलत दे दे तो उस जंगल को ठिकाने लगाएगा, दूसरा जंगल ढूंढने निकल जाएगा। मालदार होने के बाद और मालदार होना चाहता है। फरमाता है अल्लाह तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून।
अल्लाह ने सुम्मा कहा है, मतलब यह है कि फिर हाँ हाँ जान जाओगे, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। यानी अल्लाह फिर कह रहा है, वो कह रहा है हाँ हाँ तुम जान जाओगे। यानी कोई किसी से कहता है ना मैं तुझे समझा रहा हूं, फिर वो कहता है फिर समझा रहा हूं। अल्लाह कह रहा है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ तुम जान जाओगे। यानी बचपन में तुम जिन खिलौनों से खेलते थे, बड़े होके वो खिलौने तुम्हें दिए जाएं तुम उसको नहीं ले सकते। बचपन में कोई छीनता था, आप खिलौना नाराज हो जाते थे। ऐसी आपकी इस वक्त कोई दौलत छीने तो नाराज हो जाओगे, मगर कब्र में दौलत किसी काम की नहीं है, वो किसी काम की नहीं है आपकी दौलत। हजरत मौला अली फरमाते हैं जब बंदा मरता है तो लोग कहते हैं पीछे क्या छोड़ा, यानी कितनी दौलत छोड़ी, और फरिश्ते कहते हैं आगे क्या भेजा, यानी अपनी आखिरत के लिए क्या भेजा। और मेरी तरफ देखो, मेरे गौर करो, मौला अली फरमाते हैं ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, ये गुजरगाह है, सिर्फ गुजरगाह है। हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा। ये मेरे भाई सुन, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली फरमाते दुनिया गुजरगाह है, ठहरने का मकाम नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। एक लड़का पड़ोसी मुल्क में था, अपने पड़ोसी मुल्क में वो गाने गाता था, गाने गाते गाते मशहूर हो गया, और इतना मशहूर हो गया कि मियां नाम हो गया उसका दुनिया में। उसने एक मर्सिडीज जीती, बड़ी 1 करोड़ की कार जीती, दूसरी कार जीती, तीसरी कार। उसने डॉलर में यूरो में पैसा कमाना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। गाते गाते गाना, 19 साल की उम्र में 2 घर बनाए, 2 शहरों में अलग अलग, बीवी बच्चे दौलत माल, अपनी मर्जी की शादी। 23 साल की उम्र को पहुंचते पहुंचते गाना गाते बेहोश हो गया, चक्कर खा के गिरा। जब होश आया तो उसको पता लगा कि उसके दोनों गुर्दों का चेकअप हुआ तो फेल हो गए। अब गुर्दों के बाद उसको डायलिसिस शुरू हो गया। डायलिसिस क्या होता है? अगर जिसके गुर्दे खराब होते हैं 15 दिन में उसका खून निकाल के मशीन के जरिए उसको प्योरीफाई किया जाता है, और इसमें 20-25 हजार रुपए लगते हैं। कभी मुरादाबाद के किसी अस्पताल में जाकर के देखो गुर्दों के मरीजों को, कभी दिल्ली जाकर के देखो। एक गुर्दे का मरीज मुझे यहाँ काशीपुर के पास मिला था, कहने लगा वो 22-23 साल का लड़का था, उसकी ये नस हिल रही थी, कांप रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। अल्लाह अकबर, कहता है मेरे 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 हर हफ्ते मेरा खून निकलता है। और रो के कहने लगा मेरी जिंदगी मजबूर बन गई है, मेरे घर वालों की जमीन बिक गई, सब कुछ खत्म, मगर मेरे गुर्दे बेकार हैं तो बेकार हैं। यानी 10 बीघा जमीन बिक के लग गई मगर गुर्दे ठीक नहीं हो पाए। जरा गौर करो, जो गुर्दे का इलाज कर रहा है उसे तो करोड़ों रुपए दे दिए, जिसने तुम्हें गुर्दे दिए हैं कभी उसके सामने सजदा किया तुमने अल्लाह के सामने? अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर आपके गुर्दे खराब नहीं हुए तो आपने कभी सोचा इस बात को कि जिनके गुर्दे खराब हुए उनको भी खबर नहीं थी खराब हो जाएंगे, हमारे और आप कितना गाफिल थे। जरा गौर तो करो आप। मुझे कश्मीर एक साहब ने फोन किया, आपकी तकरीर करना चाहते हैं। मैं कह मेरे पास वक्त नहीं। कह लगा जब आपके पास वक्त हो दे दीजिए। क्योंकि एक आदमी है उसको कैंसर बता दिया गया, उससे पूछा आखिरी ख्वाहिश कोई बताओ, तो उसने अपने बाप से कहा मुझे आखिरी बार यानी मेरी तकरीर के बारे में उनकी तकरीर सुननी है। मैं चला गया, उसका नाम सलीम था, अब तो उसका इंतकाल हो गया, उसकी दाढ़ी थी। मैंने पूछा क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं है, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है, और मैं 2 महीने के बाद मर जाऊंगा, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, मगर इसी पे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे बताओ, किसी को अटैक से आ जाता है, कोई मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से मर जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे डॉक्टर के जरिए बता दिया 2 महीने के बाद मैं मरूंगा, तो मैं उसका शुक्र ना अदा करूं, 2 महीने में मैं जरूर तौबा कर लूंगा। कहता है इस वजह से शुक्र है, बगैर कैंसर के मरज के भी मैंने नमाज पढ़ी थी, तो वो नमाज कोई नमाज थी नहीं थी, बच जाता था सजदा, अपना सर झुकाता था, आ जाता था। मगर जब से सुनाए 2 महीने के बाद कब्र के अंदर जाना है, मैं तो एक अंधेरी कब्र में, एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, तो कयामत तक कब्र में कैसे? तो फिर रोता हूँ और कहता हूँ मालिक बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। कहता है पहले नमाज पढ़ता था कोई आंसू वांसू नहीं आते थे, अब नमाज पढ़ता हूँ तो आंखें मेरी डबडबा जाती हैं, इसी डर से कि 2 महीने के बाद कब्र के अंदर होऊंगा। अल्लाह अकबर। अस्पतालों में जाकर के देखो मेरे दोस्तों, कितने लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाके देखो, तुम्हारी जिंदगी नहीं है, कभी मुरादाबाद के अस्पताल में ढूंढ लेना, गौर कर लेना कितने लोग परेशान पड़े हैं। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत थी, तो जरा तवज्जो करें, सांस लेने में उसको दिक्कत थी तो उसका इलाज हुआ, और 1.5 दिन के बाद उसका बिल आया 90,000। वो बिल देख के रोने लगा, ठीक होके जाने लगा, तो डॉक्टर ने कहा इतने पैसे ज्यादा लगते हैं तो कुछ हम आपके कम कर देंगे, बोलो। कहने लगा कम की बात नहीं, अल्लाह ने इतना नवाजा है, तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद लूंगा। का फिर रोता क्यों है? का रोता इस वजह से हूं कि 1.5 दिन तेरे इस
इस मशीन से मैंने सांस ली तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और 80 साल का बूढ़ा हूं मैं, अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कभी अपने रब को पहचानते क्यों नहीं? क्यों तुम्हें दुनिया से मोहब्बत है, अपने रब से मोहब्बत क्यों नहीं है? क्यों अपने मालिक के प्यार नहीं करते? तुम्हारा कोई इलाज करता है उसको पैसा देते हो, अपने रब को सजदा तक नहीं कर सकते। ये आपकी नाक है ना, नाक के अंदर एक नस है, वो नस खुशबू और बदबू सूंघने का काम करती है। यकीन जानो दोस्तों मेरे भाइयों कि अगर वो खराब हो जाए तो न्यूरो सर्जन कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि फिर पूरी दुनिया का साइंस मिलके भी उसे ठीक नहीं कर सकता। और फिर जब वो नस खराब हो जाती है, ना खुशबू आए ना बदबू, ना खाने की खुशबू आएगी, ना फूलों की, ना इत्र की। अल्लाह अकबर। वो डॉक्टर कहते हैं अगर वो नस खराब हो जाए तो पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर ऐसी नस नहीं बना सकते जैसी अल्लाह ने अपने हर बंदे की नाक में बनाई है। ये उसकी शान है। कभी उसको सोचा, कभी उस करीम रब के बारे में गौर किया, वो कौन हमारा रब है? कभी नहीं सोचा। और यार ऐसे ही मेरी तकरीर को तकरीर न समझना, ये मैं आपसे कोई दाद लेने नहीं आया हूं। अगर दाद लेने आता तो मेरी तकरीर का लहजा और होता। मैं आपसे बात कुछ और करने आया हूं। मेरा दिल नहीं कहता कि अब दाद की तकरीरें की जाएं, मेरा दिल नहीं करता, चूंकि अब मैं बदलते हुए माहौल को देख रहा हूं, हुजूर की बर्बाद होती हुई उम्मत को देख रहा हूं। मैं ये सारी चीजें देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि नौजवानों के तर्ज अमल क्या है, मैं देख रहा हूं कि जवान लड़कियों की तर्ज अमल क्या है, मैं देख रहा हूं कि औरतें क्या सोच रही हैं। मेरी आंखें कोई बंद नहीं मेरे दोस्तों। अपने रब की तरफ गौर करो। वो आदमी जो कल तक गाने गाता था, उसने एक घर बेचा, दूसरा घर बेचा, सारा पैसा लग गया। उसके भाई ने उसको गुर्दा दिया, मगर गुर्दा उसका ठीक नहीं हुआ। वो मरने के करीब चला गया तो चेहरा काला हो गया, रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोता? अब्बास, उसका नाम अब्बास था, कहने लगा इस वजह से कि तुम बेबा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, कौन मेरे बच्चों का सहारा बनेगा? मगर मैं इस वजह से रो रहा हूं कि अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, और जिनके लिए मैंने गाने गाए उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। आज बुरा वक्त आया, वो मुझसे बात नहीं करते। सोच रहा हूं जितने गाने दुनिया वालों को राजी करने के लिए गाए थे, अगर इतनी नाते नबी के लिए पड़ी होती तो मेरे नबी मुझे नहीं छोड़ते। अगर एक जुमला कहूं, बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, एक जुमला कहूं, आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती है। आंखें तब खुलती हैं। मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, अल्लाह ने तुझे मटर गश्ती करने के लिए पैदा नहीं किया। 2GB 3GB जो तेरा पैक है, ये पैक खत्म नहीं हो रहा है, तेरी जिंदगी को चाट रहा है। मेरे दोस्त, ये 1GB 2GB 100 रुपए में एक 3GB आ जाएगा, मगर 10 मिनट की जिंदगी को मांग के देखना। कब्रिस्तान में जाके कभी 10 करोड़ कैश रख देना और कहना ए मेरे दादे, ए मेरे परदादे, जरा 10 मिनट बात कर ले, तो 10 करोड़ के बाद भी 10 मिनट नहीं मिल सकते। तुझे मोबाइल का नशा कैसे सवार हो गया? तू क्या समझता है मेरे दोस्त? अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया है? इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए क्यों पैदा किया अल्लाह ने तुझे? बता मेरे दोस्त। चौराहे पे बैठ के मटर गश्ती करने के लिए, फालतू बातें करने के लिए नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा, मगर जब जन्नती जन्नत की नेमतों को देखेंगे तो उन्हें एक अफसोस होगा। अर्ज़ की हुजूर क्या? वो कहेंगे काश हमने जो दुनिया में वक्त खराब किया था उसमें अपने अल्लाह को याद कर लिया होता जिसने हमें ये जन्नत दी है। मेरे दोस्त तू देखना, अब तेरे नबी का फरमान हक है, सच है। जो मेरे रब ने फरमाया वो सच है। दुनिया जिंदगी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। ये दुनिया कोई ये मच्छर के पर के बराबर, मक्खी के लिए तो आंखें बंद होकर के खत्म हो जाने वाली है। मेरे दोस्त आखिरत के बारे में गौर कर, ये बड़ा सख्त दौर है, बड़े गुनाहों का दौर है। समझ, अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा नहीं किया कि तू मोबाइल में लगा रहे, बल्कि बरेली से ताजिश शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने अब कहा था 100 साल के बाद, इससे बड़ी बात दादा 125 साल पहले कह के गए। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। उठे भी वहां, लौटे भी वहां,
माँ बाप की बात करते हैं लोग, इधर देखो, तवज्जो करो। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हुजूर को लोग जानते ही नहीं। मैं आपको हुजूर का सिर्फ बचपन के 1-2 साल बयान कर रहा हूँ, पूरा बचपन नहीं, क्योंकि मुझसे कहा गया है तो बयान कर रहा हूँ। खुदा की कसम, जिंदगी दी है हुजूर की इताअत के लिए, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दी है। मगर इंसान जब गाफिल हो जाए तो उसे मेरी तकरीरें बदल नहीं सकती ना। इंसान को वही वो समझेगा अपने आप को। अच्छा, नबी की मेरी बहनें बैठी हैं, आप भी बैठे हैं। हुजूर पैदा कहाँ हुए हैं? बोलो, कहाँ पैदा हुए? जल्दी बोलो, कहाँ पैदा हुए? सारे लोग बोलो, जाने किसी को पता ना हो, उसको भी याद हो जाए और बगैर शर्मिंदगी की। कहाँ पैदा हुए हुजूर? मक्के में। कहाँ पैदा हुए? जल्दी बोलो। और हुजूर के वालिद का नाम क्या है? जल्दी बोलो, जाके किसी को याद ना हो, उसे याद हो जाए बगैर शर्मिंदगी के। बोलो, क्या नाम है हुजूर के वालिद का? सैयदना अब्दुल्ला। जोर से बोलो। और हुजूर की अम्मी का नाम सैयदा, जिन्हें याद ना हो याद हो जाएगा, सैयदा आमना। बच्चों को भी याद कराया करो, छोटे छोटे बच्चों को बताया करो। हुजूर पैदा हुए, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। यूं तो और भी आने वाले आए थे, मगर जब आमना का लाल आया, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लेकर के आए हैं। सरकार की उम्र 6 साल की हो गई है। पहला सफर है ये, हुजूर मक्के से मदीने शरीफ की तरफ सफर कर रहे हैं। बाप दुनिया में है नहीं और बाप की कब्र है मदीने में। जब वो सफर पे गए थे अब्दुल्ला मुल्क के शाम के, तो वापसी में मदीने में इंतकाल हो गया था हुजूर के वालिद का। हुजूर उस वक्त दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, मेरे आका करीम उस वक्त दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, और आपके वालिद साहब, आपके वालिद ने दुनिया को छोड़ दिया था। आपकी वालदा 6 साल के हुजूर को लेके खड़ी हैं और कहती हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, मुझे जाने दीजिए, मैं सफर करना चाहती हूँ। पहला मदीने से मक्के से मदीने का सफर। अब्दुल मुत्तलिब ने, दादा ने कहा, मेरा पोता मेरी आंखों का नूर है, मेरा बेटा तो है नहीं, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। सैयदा आमिना ने कहा, क्या आप मुझे मेरे मैके नहीं जाने देंगे? क्या मुझे मेरे शौहर की कब्र पे नहीं जाने देंगे? उन्होंने जब देखा अपनी बहू को, तो वो अपना उन्होंने दिल को अपने संभाला और कहा, बेटी तुझे इजाजत देता हूं, मगर उम्मे ऐमन के साथ ले छोड़ा। मगर दादा दूर तक रोते रहे, जब तक हुजूर को देखते रहे। ऊंटनियों पे सवार होकर के मेरे नबी ने पहला सफर 6 साल की उम्र में मक्के से मदीने का किया। मगर मियां सुने, गुदड़ी में लाल नहीं छुपते, ये पुरानी मिसाल है। मेरे नबी पाक भी छुपे नहीं, मेरे आका करीम जैसे ही मदीने शरीफ में पहुंचे हैं, हुजूर की ऊंटनी की एंट्री हुई है। हुजूर का चेहरा देखकर, आंखों के डोरे देखकर, नबी का हुस्न देखकर, खुदा की कसम, और सहाबा इकराम फरमाते हैं, अगर मेरे नबी कोई मौजज़ा ना दिखाते, यानी सूरज को वापस ना पलटाते, चांद के 2 टुकड़े ना करते, फिर भी नबी का चेहरा ऐसा था जो देख लेता वो मुसलमान हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सरकार का चेहरा ही काफी था। वाह, बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर को कभी सहाबा इकराम ने ढूंढा नहीं, कभी ढूंढा नहीं मेरे नबी को, नहीं, वो तो मियां हवाओं से पूछते थे। जिधर की हवा में खुशबू होती थी उधर ही चल दिया करते थे। जिस गली से खुशबू आती है, अल्लाह, मेरा इमाम कहता है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह के रसूल मदीने शरीफ में पहुंचे हैं, यहूदियों ने देखा तो कहने लगे, ये अल्लाह का आखिरी नबी लगते हैं। अरे ये हुजूर हैं। हजरत उमर 20-22 साल की उम्र में मुल्क शाम गए, इस्लाम उस वक्त लाने से पहले। तो जब पहुंचे, नबी ने उस वक्त ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, 20 साल के अराउंड हजरत उमर की उम्र थी। उस वक्त पहुंचे और जब आप गए तो मंडी में झगड़ा हो गया। अच्छा, आपको तो बात बर्दाश्त थी नहीं, हजरत उमर ने एक घूसा उसके मारा, वो एक में ही मर गया। अब पहले घूसे को देखा, फिर उसे देखा, या अल्लाह, मैंने तो एक ही मारा था, मगर देखा क्राउड पीछे भाग रहा, भीड़ बहुत दौड़े। हजरत उमर बड़े फुर्तीले, कौन पकड़ सकता था। खैर, दौड़ते दौड़ते गिरजा में घुस गए। लोगों ने देखा, अब पादरी देख रहा था और उसने पादरी से आके लोगों ने पूछा, कोई आदमी यहां भागता आया, अरबी कत्ल करके भागा है, मक्के का आदमी है। कह लगे, हमने नहीं देखा उसको, वो चले गया। वो जब चले गए तो वो अंदर गया, पादरी बचा के बोला, मैंने तुम्हें बचा तो लिया, मगर मुझे लगता है कि तुम मक्के के रहने वाले हो। हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ। क्या तुम्हारा नाम उमर है? आपने आंखें फैला के देखा, हाँ हमारा नाम तो उमर है। क्या तुम्हारे यहाँ किसी ने नबी होने का दावा किया? क्या ना, मेरे नबी ने होने का किसी ने दावा नहीं किया। क्या अभी नहीं किया है, मगर करेंगे। और तुम
उनके वजीर बनोगे और तुम इस मुल्क के शाम को फतह करोगे। उसने कहा, हजरत उमर से कहा कि तुम लिख के दो, जब तुम यहां पे हुकूमत करोगे तो तुम मेरे गिरजा को नहीं गिराओगे और मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं कौन हूं तुम्हें पता है? मैं एक मुट्ठी किशमिश लेके बकरी और ऊंट चराता हूं, मेरी यह हैसियत है, तुम मुझे बादशाह बता रहे हो। उसने कहा, तुम लिखना भी जानते हो, लिख के जाओ, मुझसे बातें मत करो, मेरे इल्म के मुताबिक तुम लिखना भी जानते हो, लिख के जाओ तो तुम्हें छोड़ूंगा, वरना अभी आवाज दे के लोगों को बुलाऊंगा। हजरत उमर ने जान बचाने की खातिर लिख तो दिया, मगर भूल गए। मगर जब आपने मदीने में रहकर मुल्क के शाम पर अपनी फतह के झंडे गाड़े तो रोने लगे, फरमाने लगे, फला गिरजा को मत गिराना, उसके पादरी को कुछ न कहना, उसे उमर ने जबान दी है। लोगों ने कहा, हुजूर आप तो अभी वहां गए भी नहीं, जबान कब दे दी? फरमाने लगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तुमने हमें खरीद कर कॉन्फ्रेंस। हुजूर मदीने में पहुंचे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और यार हुजूर चलते हैं तो पत्थर सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पेड़ सलाम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, आपको तो आपकी बेगम दिल से सलाम नहीं करती, मजबूरी में कर ली, हुजूर को तो पत्थर सलाम करते हैं। आपसे हुजूर का क्या मुकाबला? आपको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? बेगैरती भी कोई हद है या तुम ही वो हद हो जो बेगैरती की होती हो? अरे बेशर्मो, तुम हुजूर के बारे में बात करते हो, तुम ये कहते हो नबी, अरे तेरी तो औकात कोई नहीं। अगर आप ये कहोगे कि नबी हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह मेरे नबी है तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला, सुभान अल्लाह। हुजूर मदीने में चल रहे हैं और जब खबर सुनी अम्मी ने तो उन्होंने डर लगा कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ न यहूदी पहुंचा दे, जो यहूदी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है यहूदी। अब वो निकली अपने शोहर की कब्र पे गई। अच्छा, कोई बेवा औरत पहली मर्तबा अपने बच्चे को लेके जब पहुंचेगी वहां पर तो ये बताएं उस वक्त उसके दिल के ख्वाहिशात क्या होंगे। उन्होंने पहली बार अपने शोहर की कब्र पे हाजिरी की, पहुंची और जाके बोली, अपने बेटे को देख के सर पे हाथ हुजूर के रखा और कहा, ए अब्दुल्ला, अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया था आपको, मगर काश आप देख पाते जितना हसीन आपका बेटा है, पूरे मक्के मदीने में किसी का बेटा इतना खूबसूरत नहीं है। काश आप देख सकते अपने बच्चे को, काश आप देख पाते कि आपका बच्चा कितना खूबसूरत है, काश आप देख पाते। ये कह के सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया, ममता ने बेटे को चुपटा लिया और अपने बेटे को चूमना शुरू कर दिया। फिर जब डर लगा तो लेके चल दी हुजूर को लेके, मगर बहुत दिनों तक चल नहीं पाई, रास्ते में तबीयत बिगड़ गई, जवानी की उम्र में लेट गई, वहां पर जो मकाम अब्बा पर लेट गई रेत पर। उम्मे ऐमन ने कहा, मैं आपके लिए चादर बिछाऊं? कहा, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे बेटे को लेके आओ। बेटे को करीब कर दिया तो हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐ मेरे लाल, तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूं। मेरे बेटे, यूं तो दुनिया में बहुत औरतें आई और आती रहेंगी, मगर उन्होंने और बच्चों को जन्म भी दिया और देती रहेंगी, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, चूंकि मैंने तुझे जो जन्म दिया है मेरे लाल। हुजूर का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बेटे, तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ, जो आया है उसको जाना है। अच्छा, आप मुझे बताएं, एक औरत अपने बेटे को छोड़ के जा रही हो और वो भी बेवा औरत हो, बताओ मुझे, आपसे पूछता हूँ, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? आखिरी बात क्या बातें कही होंगी? आखिरी बार माँ ने यही कहा था, ऐ मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रही हूँ, तुझे अल्लाह के हवाले। फिर आंसू गरम गरम आंख से गुजरे और अपने बेटे को देखते देखते सैयदा आमना ने आंखें बंद की। जब तक आंखें नहीं बंद हुई तब तक तो हुजूर कुछ नहीं बोले, मगर आंखें बंद हुई तो फिर हाथ मारने लगे, माँ 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 माँ, मेरी माँ, मेरे नबी की अम्मी मेरे नबी को छोड़ के गई है, माँ माँ। आवाज नहीं आ रही है। उम्मे ऐमन कहती, मैं हुजूर को देख के मेरा कलेजा फटने लगा, ऐसा लगता था अब्बा के टीले भी हुजूर के साथ रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कहती, मैं आगे बढ़ी, मैंने हुजूर को उठाया और फिर उनकी अम्मी की कब्र को ऊपर टीले हैं, मैंने वो जगह देखी है। मैं 2 मरतबा वहां गया हूं जहां हुजूर की अम्मी की कब्र है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कितनी बार काबा देखा
देखा है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बार मैं काबे में गया हूँ, मगर मुझे वो लुत्फ कभी नहीं आया, कहीं नहीं आया जो मुझे हुजूर की अम्मी की कब्र पे आया। मैं रमज़ान की रात के वक्त में जब वहाँ गया था हुजूर की अम्मी की कब्र पे, कभी आप भी मेरे नबी की अम्मी को याद किया करो, जो मेरी बहनों तुम मांगोगी अल्लाह अता करेगा, अगर नबी की अम्मी का जिक्र करोगी। और सुनो मेरी बात, गौर करो, वो कहती उम्मे ऐमन मैंने हुजूर की अम्मी को ऊपर दफन कर दिया, जब ऊपर दफन करके मैं उनका हाथ पकड़ के पहाड़ से नीचे उतरी तो हुजूर ने अचानक मेरा हाथ झटके से छुड़ाया और ऊपर चढ़ गए। मैंने जाके देखा कि हुजूर अपनी माँ की कब्र से चिपटे हुए हैं और रोते हैं, कहते हैं मेरी माँ आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको पता था कि मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। अच्छा, कोई बच्चे की वालदा चाहती है दुनिया तो उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसको गोद में उठा लेते हैं। मगर मेरे नबी की अम्मी ऐसी जगह छोड़ के गई है, न फूफी है, न ताई है, न चाची है, न खाला है, मेरे नबी अकेले हैं। और 6 साल की उम्र है। हजरत उमर फरमाते हैं 70,000 सहाबा इकराम के साथ मदीने से मक्के की हाजरी हज करने के लिए निकले। एक टीले पर हुजूर चढ़े, दोनों पांव ऊपर किए, दोनों पांव इन दोनों पांव ऊपर किए और पांव में अपना सर नीचे किया और रोने लगे। सारे सहाबा रो रहे थे, मैं भी आगे बढ़ा, मैंने देखा हुजूर रो रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं? उमर अपनी जान दे देगा, आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेगा। क्या गम है मेरे नबी को, मेरे मुस्तफ़ा को? कहते हैं हुजूर ने जब चेहरा उठाया, पूरा चेहरा भीग रहा था आंसुओं से, आंखें सूज रही थी। मेरा बरेली के आला हज़रत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। उठाई आंखें, 61 साल की उम्र है। कितनी साल की उम्र है बोलो मेरे हुजूर की? और सर ऊपर उठाया और कहा यार उमर देखता नहीं, ये मेरी माँ आमना की खबर है। मैं उस वक्त 6 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़ के गई थी। यूं तो दुनिया में सब होते हैं, चाची भी होती है, फूफी भी होती है, खाला भी होती है, मगर जिस घर में माँ नहीं होती वो घर क्या घर है। आज भी देख लो, कितने अच्छे कमरे बना लो, कितनी खूबसूरत बना लो, मगर वो उस घर में रौनक होगी जहां तुम्हारे माँ बाप रहते होंगे। याद रखो, अपने माँ बाप जिंदा हैं तो उनका ख्याल रखो, मर गए तो अफसोस किससे मत पूछना। याद रखना, ये तीजे चालीसों पे लंबी लंबी भीड़ें लगवाने से कोई फायदा नहीं, जब तक कि जीते जी तुमने ख्याल ही नहीं रखा माँ का। इधर देखो, तवज्जो करो, ठीक से बैठो, तवज्जो करो। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया और मैंने सबसे आखिर में जो हज होता है तो वो सर मुंडाया जाता है, फिर वो इंसान एहराम से बाहर आ जाता है। तो वो कह लगे मैंने हज किया, तो मैं सोच लगा क्या पता अल्लाह ने किसका हज कबूल किया किसका नहीं किया। सवाल रहता ना इंसान के। कहते मैं सो गया तो हातिफ गैब से ख्वाब में आवाज आई अल्लाह ने सबका हज कबूल किया है, मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं किया। क्या नाम बोलो? मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते मैं कौन होगा वो हारून बल्खी? मैं कहा मैं ढूंढने निकला। कहते हैं सफर किया, अच्छा ये होते हैं इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये फला जगह फला। तो कहते हैं मैं ढूंढने निकला तो मुझे पता लगा इधर बल्ख के लोग ठहरे हुए हैं। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा हारून बल्खी को जानते हो? कह लगे सबसे नेक आदमी है, ओ देखो उधर नमाज पढ़ रहा है, इसने सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे दिया और नेक आदमी है। मैं पहुंचा, मैं जाके बोला उसके करीब, मैं खड़ा हुआ, मैंने उससे कहा कि करीब में बैठा, उसने सलाम फेरा, नमाज पढ़ रहा था, सलाम फेरने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं आप क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा इस वजह से आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ ये बताने। तुम्हें कैसे पता? कहा 24 साल से हज करने आ रहा हूं, लगातार एहराम बांधता हूं, काबे में आता हूं, काबे को देख के खूब रोता हूं। पहले तो लोग काबे को देख के रोते थे, अब सेल्फी लेते हैं, अब उसमें माज़अल्लाह उसे भी वो तफरीक वाली जगह बनाते हैं। याद रखो, पूरी दुनिया में तस्वीर कहीं भी बन सकती है, मगर तकदीर मदीने में बनती है मेरे दोस्त। इधर उधर की बात न कर मेरे भाई। मेरे भाई ये क्या करने गया है? हज गया था। ये तस्वीरें तो वो काबे को देख के, मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है काबे को देख के रोते हुए। एक बार मैं 2017 में गया था, तो उस वक्त भी फ़लस्तीन पे बड़ा जुल्म हो रहा था। उस वक्त भी तो मैंने देखा था फ़लस्तीनी कुछ लोग आए थे हज में, और जब वो आए थे तो उन्होंने के रोने से पूरा हरम रो रहा था। किसी सब बस कलमे के नाम पे लोग रोते थे, ये मुसलमान हैं। किसी का बच्चा गोद से छिन गया, किसी की गोद सूनी हो गई, काबे को देख के लोग रोते थे। काबे में पहले सजदे करते थे, अब नहीं करते। वो कहता मैं काबा गया, काबा जाता हूँ, हर साल आता हूँ, काबे जाता हूँ, वहां हरम को देख के रोता हूँ। मैं तो जब काबे जाता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब मक्के जाता हूँ ना,
तो वहाँ के पहाड़ों को देखता हूँ और कहता हूँ, ऐ मक्के के मुकद्दस पहाड़ों, हमने तो अपने नबी को नहीं देखा, तुमने तो देखा होगा। 53 साल नबी मक्के में चले हैं, तुम्हारी आंखों ने तो हुजूर को देखा होगा। यार वो मक्का हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले, तफरी बना ली, खाना पीने की जगह बना ली, घूमने के लिए लोग जाने लगे, माशाअल्लाह बर्बाद हो रही है ये उम्मत। खैर इधर देखें, मेरा ये टॉपिक नहीं। रोने लगा, वो कहता है मैं रोता हूँ, फिर मैं इस्तलाम करता हूँ, यानी हजर अज़मत को चूमता हूँ, फिर मैं कहता तवाफ करता हूँ, और तवाफ करने के बाद रुकन यमानी पर, रुकन शामी पर, रुकन इराकी पर, मुल्तज़म पर, मैं मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ता हूँ, और फिर सफा मरवा करता दौड़ता हूँ, फिर बाल मुड़वाता हूँ, फिर मैं 8वीं जिलहिज्जा को एहराम बांधता हूँ हज का, मिना जाता हूँ, मिना से मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूं, फिर अराफात जाता हूं, जहां एहराम में नंगे सिर दुआ मांगना सुन्नत है। कहते धूप में दुआ सुन्नत है, मैं वहां मांगता हूं तो गिर तक जाता हूं दुआ मांगते मांगते, और फिर वहां से असर पढ़ के फिर मगरिब और इशा मिला के मुजदलिफा में पढ़ता हूं। मुजदलिफा पे पूरी रात एक क़याम करके बगैर किसी छत के वहां से मैं जाता हूं मिना, मिना से जमरात जाता हूं, यानी कंकरी मारने, कंकरी मार के शैतान के फिर काबे जाके तवाफ करता हूं, सफा मरवा दौड़ता हूं, और उसके बाद फिर मिना आता हूं, मैं जानवर की कुर्बानी करता हूं और सर मुड़ाता हूं, और फिर नहा के जब कपड़े पहन के नमाज पढ़ रहा होता हूं तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है तेरा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। क्यों? कहने लगा मैं अपनी मां का गुस्सा। क्या हुआ था? कहने लगे मैं शराब पी के अपने घर में आया था, शराब पीता, बिगड़ गया था, दोस्तों की संगत में रहे। मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं करीब गया, मैंने कहा मेरी माँ जरा मुझे खाना दे दे। उसने कहा शर्म नहीं आती तुझे, रमजान के महीने में रोजा नहीं रखता और परेशान करता है। कहते हैं मैं आगे आगे बढ़ा, मुझे गुस्सा आया, मेरी माँ पे मुझे तैश आ गया, मैंने जन्नाटेदार हाथ उसके मुंह पे मारा। वो तंदूर के सामने बैठी थी, ऐसी गिरी तंदूर के अंदर कि फिर चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मैं शराब के नशे में गिर गया, मुझे घसीट के लोगों ने कमरे में बंद कर दिया, अम्मी की चीख सुनता रहा। कहते मैं सो गया, दूसरे दिन आंख खुली तो मेरी बीबी जा रही थी मैके। मैंने कहा कहां जा रही हो? कहा पैकिंग करके। कहा मैके जा रही हूं। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ मर गई। तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली चली गई दुनिया से, 9 महीने पेट में रखने वाली दुनिया से चली गई। वो आज डायपर का जमाना है, मगर हमारी तुम्हारी माँ के जमाने में डायपर का जमाना नहीं था। सोचो, पेशाब पे तो इंसान अपने नहीं सोता, तुम्हारी माँ तुम्हारे पेशाब पे सोती थी। सोचो जरा, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? आज तुम्हें बोझ लगने लगी है माँ, याद रखना सबसे बड़ा पीर मेरी नजर में अगर कोई है तो माँ और बाप है। इन दोनों की खिदमत किया करो। ये बूढ़ा जब घर से निकल गया तो फिर क्या फायदा होगा? सोचो। हजरत मालिक बिन दीनार कहते मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, और तू क्या हज करने आता है, तेरा क्या कबूल होगा? कहते मैं जब जाके लेटा ना सोया तो फिर हुजूर का दीदार हुआ, और सरकार ने फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया। मैंने अर्ज की हुजूर उसने माँ को, फरमाया अल्लाह बख्शेगा उसे, और माँ की वजह से ही बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी माँ कहेगी अल्लाह मेरे मालिक किसने मुझे जलाया था, मेरी क्या खता थी, मैंने तो उसको पाला था। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो इसे। अब जहन्नम के फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे हैं, वो कह रहा है माँ नहीं देख रही है, फिर कहेगा माँ, फिर माँ नहीं देखेगी, फिर तीसरी बार कहेगा अल्लाह की रहमत होगी, माँ पलट के देखेगी, क्या बात है? कहेगा मेरी माँ एक बार कांटा लगा था बचपन में, रोता हुआ आया था, तूने कांटा निकाला और उसके बाद तू रोने लगी थी, मेरे पाँव में तूने अपना दुपट्टा फाड़ के बांधा था, आज तो मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं, आज माफ नहीं करेगी? माँ अपने बेटे की तरफ देखेगी, अल्लाह का फजल होगा, कहेगी ओ मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जलाया था? हाँ मालिक जलाया था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, है तो मेरे दिल का चैन। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, बाप है तो उसकी कदर कर लो। माँ बाप चले जाते हैं तो दुनिया में ये नेमत फिर कभी मिलती नहीं। आज से 23 साल पहले मेरे वालिद का विसाल हुआ। मैंने हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी तकरीर की गया, मगर कभी कभी सोचता हूँ कि यार सब ने मेरी तकरीर सुन ली, सब ने तारीफें कर दी, अगर मेरा बाप एक तकरीर नहीं सुन लेता तो उसका दिल कितना ठंडा हो जाता। आज दुनिया में रंग है यार, वो पेड़ जब फल दे रहा है, और जब वो फल दे रहा है अचानक पेड़ रोने लगा। किसी ने पूछा पेड़ कोई रोता क्यों है? कहने लगा मेरा माली जो था ना,
जिसने मुझे सर्दी गर्मी से बचाया, जिसने अपने खून पसीना लगा के मुझे सींचा है। आज जब मैं फल देने के लायक हुआ हूं तो वो मेरा माली चला गया। अगर वो एक फल खा लेता तो बड़ी बात होती। आपकी मेहनतों से आप नसीब वाले हैं जो अब्बा तुम्हारे हाथ से पैसा ले रहे हैं, वरना बाप को पैसा देने के लिए तरसते हैं लोग। बाप तो अपनी खिदमत करके चला जाता है। ये दाढ़ियां सफेद वाले जो बूढ़े बैठे, ये पहले बूढ़े नहीं थे, ये तुम्हें जवान करने में बूढ़े हुए हैं। इन्होंने अपनी जवानियों में सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी, तब तुम यहां तक आए हो। और बड़े हो के तुम ये कह दो हमारे लिए तुमने किया ही किया, इससे बड़ा दिल फट जाता है बाप का। याद रख मेरे दोस्त, जिसके माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। याद रख, अगर माँ बाप का गुस्ताख होके मरा तो तुझे बर्बादी की बिशारत है, और अगर माँ बाप को तू राजी करके मरा है तो जन्नत की बिशारत है। याद रख मेरे दोस्त, माँ बाप की कदर किया कर, माँ बाप की कदर किया कर। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? थोड़ी देर और बोलूं? हाँ माशाअल्लाह। एक बात और आपसे अर्ज कर दूं, हुजूर आए ना मेरे नबी, तो बेटियों पे हुजूर की रहमतें हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, लड़कियों पे फजल हो गया अल्लाह का। लड़कियों को क्या करते थे बोलो? जिंदा दरगोर करते थे। हैं? हैं? और हुजूर ने क्या फरमाया मेरे नबी ने? फरमाया तुम अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर रहे हो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अच्छा, औरतों पे जुल्म नहीं होता? आज भी होता है। कुछ जालिम करते हैं, बीवियों को पैर की जूती समझते हैं कुछ लोग, बीवियों को बदतमीजी से बोलते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, फिर कहते हैं बीबी हमारे झगड़ा बहुत चल रहा है घर में। और झगड़े आप खुद पैदा करते हो। आम हालात में यह है कि बीबी से कुछ भी कहना हो अकेले में कहो, लोगों के सामने उसे बेइज्जत। कभी बीबी बीमार हो जाए तो उसकी मदद भी कर दिया करो, ये कोई बुरी बात? इंसान का बच्चा वही है जो अपनी बीबी पर कभी परेशान हो जाए तो काम में आ जाए। ये कौन सी बात है साहब कि आप बाहर जाके सारे काम कर लेंगे? हमने देखा है मजदूर बाहर जो है ना खूब मजदूरी कर लेगा, बाद में झाड़ू भी लगा देता है, मगर अपने घर में आके झाड़ू नहीं उठाएगा। तकब्बुर तो हर आदमी को होता है ना, घर में आके झाड़ू नहीं उठाएगा। ये बाहर जो लोग बात कर रहे हैं, आप में से एक आदमी उनके इनके हाथ जोड़ लो, ये हुजूर की बातें हो रही, थोड़ी देर जरा सुन लो भाई। जो भी इनके हाथ ही जोड़ लेना, चूंकि ये हाथ ही जोड़ने के लायक है। हाँ, इधर देखो मेरी तरफ, एक ही आदमी जाना बस। अच्छा एक बार बताओ, मुझे ठीक से बताना, आपके दिलों को सुकून हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का चैन है। कितनी बड़ी बड़ी महफिल करा लो, मगर दोस्तों कभी ये सुकून मिल जाए तो बताना जो हुजूर की महफिलों में मिलता है। हाँ, इधर देखो, बीबियों पे और रहमत बने भाई, आप बरकत बने। बीबी बीमार हो जाए, झगड़ा हो जाए बीबी का, पूरी दुनिया में कहना जरूरी है कि मेरी बीवी झगड़ा हो गया मेरा? बीबी से आपस में बात कर लो। बेहतरीन मियाँ बीबी वो हैं जो आपस में बात कर लेते हैं, और जो आपस में बात नहीं करते इनकी बात बिगड़ती जरूर है। इसे ध्यान से सुनना। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे भाई इमाम हसन ने कहा मैं अपनी बीबी को तलाक दे रहा हूं। मैंने कहा क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा तुम्हें को बताऊं मेरी बीबी है। कहते हैं उस दिन मुझे ये इस आयत का मतलब समझ आया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम उसका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। यानी तुम अपनी बीबियों की कमी छुपाओ, वो तुम्हारी कमियां छुपाएंगी। और जो अपनी बीवी की बुराई शुरू करता है उसका घर कभी नहीं बनेगा, औरत का ही नहीं आदमी का भी नहीं बनेगा। वो जो बुराइयां करता फिरता है अपनी बीवी की। एक बात बताओ, साथ रहना है तो झगड़ा कैसा, नहीं रहना है तो झगड़ा। एक साहब कह रहे थे वो मैं शादी में जाऊंगा, मेरे पास कपड़े नहीं। मैंने कहा अपने की शादी है? बोले हाँ। मैंने कहा अगर अपने की शादी है तो कपड़े की क्या जरूरत है, और अपने की नहीं है तो फिर जाने की क्या जरूरत है भाई? समझ आ रही नहीं आ रही आपके? ये हम लोग कागजी बातें कर रहे फिरे, इधर बताएंगे उधर बताएंगे, इससे अपनी बीवी की बुराइयां करेंगे। हमने देखे बिगड़ते हुए घर, हमने देखे हैं खानदान उजड़ते हुए, हमने देखा है बाप की नाक कटते हुए थाने में, हमने देखा है दादा की नाक कटते हुए थाने में। फिर दो मियाँ बीबी झगड़ गए,
बात आगे बढ़ गई। कितनी अच्छी बात थी कि शोहर अपनी बीबी से अकेले कमरे में कहता, ठीक है मेरी गलती हो गई, यार गुस्सा छोड़ दे, पाँव भी पकड़ लेता, कौन देख रहा है, मियाँ बीबी का मामला है, इज्जत जाती। मगर घमंड इतना है कि मियाँ थानेदार से मार खा लेगा मगर बीबी से माफी नहीं मांग सकता। मजाक की बात नहीं है। मेरी अम्मी आयशा फरमाती है, सैयदा आयशा फरमाती, अम्मी आयशा जब मैं नाराज होती थी तो हुजूर मुझे मना लेते थे। जोर से तो बोलो। अल्लाह। ओ सुनो, तवज्जो करो। मेरे नबी फरमाते जिसकी अपनी बीबी से ना बने फिर वो क्या करे, क्या करे? फरमाते उसकी बुराइयों को भूल जाए, अच्छाइयों पे नजर रखे। वैसे भी आपकी दोस्ती खत्म हो रही ना किसी दोस्त से, तो उसकी बुराइयां भूल के अच्छाइयों पे नजर डालो, दोस्ती कायम रहेगी। तो एक साहब कहने लगे मुझसे मेरी बीबी के अंदर कोई अच्छाई नहीं। मैंने कहा मैं गिनाऊं? बोले गिनाइए। मैंने कहा सुनिए, पहली तो आपकी बीबी के अंदर ये अच्छाई है, पहली कि आपको वो आई अपना बाप छोड़ के, अपना भाई छोड़ के, अपना घर छोड़ के, मैका छोड़ के आपके घर में आ गई। पहली खूबी, आपके बच्चों को पालती है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील करती है, खाना बनाती है, आपको कपड़े धो के पहनाती है, कपड़े धो के पहनाती है, आपका ख्याल रखती है, आप जब नहीं होते घर की हिफाजत करती है, आपके बच्चों को दूध पिलाती है। इतनी सस्ती तो नौकरानी नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। अपनी बीबी को इज्जत न दो, दुनिया में इज्जतें देता फिरो। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। बीबी अम्मी आयशा फरमाती, हुजूर जब मैं बीमार होती थी तो हुजूर आटा गूंद के फरमाते थे, आयशा मैंने आटा गूंद दिया, तुम रोटी बना दो। बोलो तो सही जरा यार। अभी तक घमंड लिए बैठे हो। मैं किसी बीबी के बारे में बात कहीं नहीं कर रहा हूं। आप ये सोचो मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूं। अब बीबी के बारे में सोचना ही बंद कर दो तो ये बात ज्यादा अच्छा लगेगी कि ये मैं अपनी बहनों के बारे में बात कर रहा हूं जो किसी की कल को बीवियां बनेंगी, और अपनी बेटी की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर उन्हें हक मिलेगा तो मेरी बेटी को भी हक मिलेगा, और अगर हक मिलेगा तो मेरी बेटी का भी मारा जाएगा। कल के बाद कोई ये कहे कि बीबी का झूठा खाना पीना ये बीबी के गुलाम की का तरीका है तो कह देना ये बीबी के गुलाम का नहीं, नबियों के इमाम का तरीका है। औरतों पे जुल्म कर, मगर ये बताओ ये किसने औरतों को लोग किसने औरतों को इज्जत दी? मेरे नबी ने। मगर औरतों ने नबी को अब छोड़ दो, उनके नजर में अब कौन है? उनकी नजर में अब फैशन है, और फैशन ही सबसे आगे है। देखो मेकअप एक लफ्ज है, मेकअप यानी इंसान, मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना, यानी चेहरे पे जो कमियां हैं वो पूरी करना। यानी औरत के लिए इतना रवा था कि वो अपने आदमी के लिए मेकअप करे ताकि उसका आदमी ना भटके, ना बहके, ना बदकारी की तरफ जाए, ना उसकी किसी और औरत की तरफ जहन भटके। अपने आदमी को सज सवर के दिखाए, अच्छे कपड़े पहन के दिखाए। मगर अब अफसोस ये उल्टा है कि जिसने कपड़े ला के दिए, जिसने मेकअप का सामान ला के दिया, उसको तो दिखाती नहीं, मगर मियां जब शादी में जाती है तो पूरे मोहल्ले को माज़अल्लाह दिखाती है। बुरा ना मानना मेरी बात को, ना हंसना भी नहीं मेरी बात पर, मैं कोई मजाक नहीं करने आया। अब बताओ घर बने तो बने कैसे भाई? अपने आदमी को दिखाना चाहिए था, उसे तो दिखाया नहीं। दिखाया किसे? एक साहब कह रहे थे मेरी बीवी बड़ी तैयार हुई और बोली शादी वाले दिन मैं कैसी लग रही हूं। हम शादी में जा रहे थे कहीं, तो मैंने कहा सुबह भी देखता हूं मैं तो शाम भी देखता हूं, मुझसे जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लफंगों से पूछना, उन बिगड़े हुए लड़कों से जो औरतों को देखने आते हैं शादियों में, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो तुम्हारे लिबास देख करके। वो औरत बोली क्या मुझ पे वो नजर डालेंगे? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी उसकी आंखों में आंसू आ गए, नेक औरत थी, उसके दिमाग में बात आई, रोने लगी, फिर तो मैं बुर्का ओढ़ के जाऊंगी। अल्लाह अकबर, जरा जोर से तो बोलो यार सुभान अल्लाह। मुसलमानों की लड़कियां बर्बादी की तरफ जा रही हैं। याद रखो खाली फलस्तीन में जुल्म नहीं हो रहा है, फलस्तीन में तो वो दिख रहा है, जुल्म तो यहूदियों का हमारे घरों में पहुंच गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपके घरों में छोटी छोटी बच्चियां मोबाइलों में फेसबुक चला रही हैं, ये क्या है? ये उन्हीं की तरफ बराबर है।
बढ़ रही हैं, बेटियां बेचियां, छोटी छोटी बेटियां, ये गंदी तस्वीरें, गंदी चीजें पोस्ट कर रहे हैं लड़के। ये क्या हो रहा है? ये सब यहूदियों ने मुसलमानों को फंसा रखा है और ये मुसलमानों की बर्बादी की चीजें शुरू होने लगी हैं। मेरी तरफ ध्यान देना, इधर देखो, जरा गौर करो। इतना जरूरी था कि आला हजरत सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए आईना देखती है और शौहर को दिखाने के लिए सजती है, अल्लाह उसे हर बार आईना देखने में एक सदके का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक सदके का सवाब अता फरमाता है। ये देखो, औरतें जो जाती हैं शादियों में, सुने, ये देखो, और मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, यानी बस वो हाथ उठाएगी, वो ऐसे नहीं करेगी, ऐसे नहीं करेगी, उसके हाथ यहीं रहेंगे और बस हाथ उठाएगी अल्लाहु अकबर। मर्द नमाज पढ़े हाथ यहां उठाए, औरत नमाज पढ़े बस यहां हाथ होते। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह जानता है इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए मर्द की नमाज का तरीका अलग कर दिया, औरत का तरीका अलग कर दिया। जी जी जी, सुभान अल्लाह। ये लिखा है उलमा ने, हमारे फुकहा ने, कि अगर औरत को अपनी कलाई खोलनी पड़े वुजू करने के लिए, ऐसी जगह जहां गैर मर्द मौजूद हो और वो कलाई खोले बगैर पानी लेके जा नहीं सकती, बेपर्दगी होगी होगी, वुजू करना है उसे, तो वो वुजू ना करे, घर में जाके तयम्मुम कर ले, उस पे वुजू नहीं है, चूंकि उसको पर्दा करना लाजिम है। आप समझ रहे हो इस बारीकी को? ये हमारे हसन भाई अपनी बेगम को लेके अगर ये सफा मरवा दौड़ने के लिए गए वहां पे हरम में, तो अब इनकी बीबी भी इनके साथ चल रही है। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है ना। वहां हाजरा दौड़ी थी, इनकी बीबी भी दौड़ने लगी। उन्होंने कहा तुम नहीं दौड़ोगी? उसने कहा क्यों नहीं दौड़ेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी दौड़ी थी, खातून इब्राहिम दौड़ी थी, तो खातून हसन क्यों नहीं दौड़ेगी? कहा इस वजह से कि वो दौड़ी थी, अकेली थी, आप दौड़ोगी बेपर्दा हो जाओगी, इसलिए अल्लाह ने मर्द का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। वाह, समझ रहे हो? और मर्द मरे तो 3 कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। मगर औरतों को असर पड़ गया किसका? गानों का, ड्रामों का, बाजों का। छोटी छोटी बच्चियां इंस्टाग्राम पे आ गई, अल्लाह अकबर। अब बर्बादी से कौन बचाएगा इस उम्मत को? जिस उम्मत की नई बच्चियां इंस्टाग्राम बनाने लगी, यूट्यूब पे आने लगी, जिसकी बच्चियां मोबाइल। वो यार, एक साहब को हमने पता चला हमें कि वो साहब बड़े नाराज थे, झगड़ा कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे वो मोहल्ले से निकलते हुए एक लड़का लड़की आपस में निंदहाड़े बदतमीजी कर रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार आदमी बड़े नेक हैं आप, मगर आपको गुस्सा बड़ी देर से आया, बाहर बदतमीजी हो रही थी, गुस्सा आ गया, घर में तेरे टीवी में रोज बदतमीजी होती है, तब तुझे गुस्सा नहीं आया। फला की लड़की भाग गई, फला की भाग गई। लड़की भागती है क्या? नहीं, माँ बाप भगाते हैं, हालात पैदा करते हैं। वरना लड़कियां तो माँ बाप के जनाजे की रौनकें हैं। मुझे बताओ, आप कभी आपने लड़कों को लड़ते देखा होगा, मगर लड़कियों को कभी जायदाद के लिए लड़ते नहीं देखा होगा। लड़कियां तो बहुत प्यारी होती हैं, इन्हें बदला बिगाड़ा तो इन्होंने, इनके घर वालों ने इन्हें बर्बाद कर दिया। और तवज्जो करो, घर में टीवी चल रही है, नाक कट गई, नाक ऐसी थोड़ी कटी। सुनो, पहले टीवी चल रही है, लड़की 10 साल की है, देख रही है, अम्मी बेगैरत, अब्बा बेगैरत, घर में सब बेगैरत ही बेगैरत है, बेशर्मों की मंडी है। अब्बा भी देख रहे हैं, फिल्म चल रही है, अम्मी भी देख रही है। आप जरा गौर करो, जरा गौर करो, देखती रही, उसके अंदर गंदे सीन आते हैं। मैं तो बयान भी नहीं कर सकता इतनी मेंबर पे कि वो क्या करते हैं, टीवी में क्या होता है वो बताते हैं। बड़ी बदतमीजी होती है, बड़ी बदबख्ती होती है उसके अंदर। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। लोगों की आंखों पे कहीं कहर न गिर जाए अल्लाह का, कहीं ऐसा ना हो सबके आमान। आपको लग रहा है, मगर मुझे लग रहा है बड़ा सख्त हो रही है। याद रखना इस बात को, क्योंकि अब गुनाहों को लोग गुनाह नहीं समझ रहे। अब एक घटिया फिल्म देखते देखते लड़की देख रही है, हीरो हीरोइन मिलते नहीं है, अम्मी रोने लगती है।
अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, हीरो हीरोइन नहीं मिले, अम्मी ने दुपट्टे से आंसू पोंछने शुरू कर दिए। हीरो हीरोइन मिले तो अम्मी खुश हो गई, वो यही देखते देखते जवान हुई। उसने देखा अम्मी भी खुश हो जाती हैं, अब्बा भी चलो वही कर लें जिसे देख के खुश होते हैं, चलो भाग जाते हैं। वो भी भागी तो अम्मी बोली मेरी नाक कट गई। अब्बा बोला, हमने कहा तुमने खुद कटाई ना, हमने थोड़ी कहा था तुमसे कटाने को। अगर तेरी बीबी इस टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फकर से बुलंद कर देती। नारे तकबीर, नारे बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही, खामोश हो गए बिल्कुल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इधर देखो, तवज्जो करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी तवज्जो करो मेरी तरफ, गौर करो। जैसे बेटी मतलब यह कि बेटी कैसे बिगड़ी, अब मैं आपको बताऊं। 10 साल की बेटी को वो चलाना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया फिल्म के गाने। कहां चले बेटे, कहां जा रहे हो? आप हंसा मत करा करो, मैंने इतनी ऐसी ऐसी बातें कही, रोने को दिल तो नहीं चाहता। आपको पता है कुरान ने कहा है कम हंसो ज्यादा रो। हंसी कभी मुस्कुराना ठीक बनता है कभी कभी, मगर महफिलों में मुस्कुराना हंसना ये गलत बात है। इससे हुजूर के जिक्र की माज़अल्लाह मकरूह है इस तरह की बातें करना। बल्कि उलमा ने लिखा है जहां इस तरह की महफिल में उलमा बैठे हों वहां जोर जोर से हंसना, कहका लगाना, ये जिना करने से भी बुरा काम है। ये मजाक नहीं है भाई, हुजूर की महफिल है। आपको क्या पता है, ये मुझसे कुर्सी का हिसाब होगा, आपसे बैठने का होगा। अब मेरी बात गौर करो, तवज्जो करो। दिल लग रहा नहीं लग रहा है आपका? दिल लग रहा नहीं लग रहा है? मैं क्या कह रहा था, इधर देखो मेरी तरफ देखो। मां का असर बच्चे पे पेट के बाद नहीं होता, पेट के अंदर से शुरू हो जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मेडिकल साइंस भी इस बात को कह रहा है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी। किसकी शादी होने वाली है बोलो? किसकी? हजरत अली की शादी होने वाली है। कहते हैं शादी मेरी हो रही है, हुजूर के घर बारात जा रही है, दूल्हा बन के अली जा रहा है जो वलियों का सरदार है। जरा जोर से तो बोलो, वलियों का सरदार है। बारात हो रही है मियां अली की, दुल्हन है फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ बारात में कोई ऐसा बुरा काम नहीं हो छुट्टा जो होता ना हो। जी सच्ची बात। नाच गाने से लेकर के सब कुछ होता है। तो सुनो, हजरत अली कहते हैं मेरी बारात, अरे यार उस बारात के बारे में कोई क्या अंदाजा कर सकता है जिसमें बाराती अबू बकर सिद्दीक हो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाराती उमर फारूक आजम हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दूल्हा अलीउल मुर्तजा हो, सुभान अल्लाह, और दुल्हन फातिमतुज़ ज़हरा हो, और काजी मोहम्मद मुस्तफा हो। अरे जब ऐसी बारात होती है तो बच्चे भी हसन हुसैन पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले शादी करते थे लोग देते थे नानी तक देखना, भैया नानी तक देखते थे नहीं देखते थे, ये वो बहुत पुरानी बात नहीं है भाई। नानी नेक होगी तो फिर नवासी भी नेक होगी, नानी नेक होगी तो नवासी भी नेक होगी। नानी तक देखना मतलब ये कि नानी तक देखना। अब जरा गौर करो, अब तो कोई नानी नहीं देखता, मतलब नानी नेक होती है तो नवासी नेक होती है, नवासी नेक घर में आई तो बरकत हो जाएगी। और इस्लाम भी ये कहता है कि नानी जरूर देखो, क्योंकि इस्लाम ने पहले नानी दिखाई है। इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो पहले मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा को देखो, और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर आ गई। हुजूर की बेटी की शादी हुई सैयदा फातिमा हुजरे में, और कमरे में हजरत अली गए। कहते मैं देख के रोने लगा। फातिमा मेरी तरफ आई और कहने लगी आप रोते क्यों हैं, क्या गम है आपको? तो मैंने कहा फातिमा किसी भी गरीब की लड़की की शादी हो दिल में उसकी हसरत होती है, दुल्हन बने तो जोड़ी कपड़े नए हों, उसको सिंगार का भी शौक होता है। मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है। हुजूर की तरबियत देख रहा हूं कि मेरे नबी की बेटी दुल्हन बन के आई है तो सर पे उसके जो चादर है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, और नबी की बेटी को कोई अफसोस नहीं। तो हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, अपने शौहर के आंसू पोंछे और कहा है मेरे सरताज अली, मेरे अब्बा कहते हैं अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदे करने से राजी होता है, अल्लाह तो तकवा करने से राजी होता है, तकवा इख्तियार करने से अल्लाह राजी होता है। इधर देखो, तवज्जो करो, हुजूर की बेटी को ये बेटियां क्या जवाब देंगी? कयामत के दिन में ये क्या जवाब देंगी? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए,
इमाम गजाली ने इस हदीस को कोट किया है। हुजूर जब गए तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाऊं। अंदर से आवाज, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं मेरी बेटी, उन्हें न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं अब्बा, उन्हें न लाएं। फातिमा मेरी बेटी क्यों न लाऊं अब्बा, उन्हें न लाएं। हुजूर ने कई बार पूछा ना क्यों न लाऊं, तो इमरान सरदार साथ थे हुजूर के सहाबी, वो कहते हैं मैं खड़ा था। हुजूर ने पूछा क्यों न लाऊं, तो अंदर से आवाज आई, अब्बा मेरे प्यारे अब्बा, आपकी बेटी फातिमा के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। अल्लाह एक जोड़ी कपड़े में पैमत बहुत लग गए। अल्लाह। हुजूर अंदर गए। जब अंदर गए ना, मेरे नबी तो देखा पूरा चेहरा पीला है, चेहरे में गड्ढे पड़ रहे। मेरी लाडली बेटी, क्या हो गया? बाप तो ऐसी पूछ लेना तो बेटियां रोने लगती हैं। तो पूछा क्या बात है मेरी बेटी? कोई बात नहीं, आज तुम अपनी बेटियों को सोचते हो, मेरे हुजूर की बेटी की बात सुनो। मेरी बेटी बताना मेरी सैयदा तुझे क्या हुआ, इतनी कमजोर? अल्लाह का शुक्र है। और बताना मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र। और मेरी फातिमा बताना क्या हो गया? हुजूर की बेटी उठी, कहने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है। अच्छा बाप बार बार पूछे, और बाप भी हुजूर जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बताना मेरी बेटी। तो बेटी फिर फूट गई, कहने लगी अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सर पे हाथ रखा और कहा मेरी बेटी, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है मेरी बेटी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरी बेटी, आखिरत बड़ी है मेरी बेटी। अगर मेरी बेटी तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप के पेट से 2 पत्थर बंध रहे, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे हुजूर के जब पत्थर बनते थे, आपको बताऊं, आपको क्या पता वो कौन हस्ती थी मदीने में। जब सारी दुनिया सर्दियों की रातों में सो जाती थी तो मेरा पैगंबर खड़े होते थे और उम्मत के लिए दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं इतना नमाज पढ़ते थे, पैरों में वरम आ जाता था, वरम। अल्लाह फरमाता था महबूब पूरी रात न खड़े हुआ कर, मेरे महबूब आधी रात आराम कर लिया कर, मेरे महबूब आराम कर लिया कर। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट पे पत्थर बनता था तो क्या दुआ करना चाहिए? ऐसे हाथ उठा के, या अल्लाह खाना दे दे? नहीं नहीं, ये दुआ नहीं की। पेट पे पत्थर बंधे तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी आप कभी कभी सोचा करो, आप भी हुजूर की दुआओं में हो, अकेले नहीं हो। कभी इसी गांव में बैठ के हुजूर से मोहब्बत करके देखो, नबी पर दुरूद पढ़ के देखो, तुम्हारे दिल में मेरे नबी का करम उतरेगा। देखो दोस्तों, मेरे भाइयों, कोई माँ इतना प्यार अपने बच्चे से नहीं कर सकती जितना हुजूर अपनी उम्मती से प्यार करते हैं। मैं आपसे अपनी बहनों से अर्ज कर रहा हूं, कयामत का दिन होगा, क्या जवाब देंगी जिन्होंने सजदे नहीं किए अल्लाह की बारगाह में? हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं, सैयदा फातिमा दुनिया से जा रही हैं, और उम्र 25-26 साल है, बस 25-26-27 के आसपास, बस इतनी उम्र है। बाइख्तिलाफ जवान है, बेटा हसन है, बेटा हुसैन है, बेटी जैनब है, शोहर अली है, जिंदगी में क्या कमी है बोलो? मगर सुनो, अब्बा के विसाल के बाद सैयदा 6 महीने मुस्कुराई नहीं। कितने महीने बोलो? और हुजूर की बेटी का इंतकाल क्यों हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की, अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा। जरा जोर से बोलो, जन्नत अता करेगा। जोर से बोलो यार, दिल लगा के बोलो। याद रखो, नबी की बेटी राजी हो गई, खुदा राजी हो जाएगा। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? हुजूर की बेटी को कोई गम नहीं था मेरी बहनों, बस अपने अब्बा से प्यार इतना था कि 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। हजरत अली से कहती थी आपके दिल ने गवारा कैसे कर लिया, मेरे अब्बा को आप मिट्टी में छुपाए, कैसे गवारा कर लिया? कहते हैं हजरत अली, सैयदा इंतकाल करने वाली थी, मुझसे बोली मैं नहाली हूं और आज मैं अपने अब्बा से मिलने वाली हूं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा फातिमा कैसे? कहा मैंने देखा अब्बा कुछ ख्वाब में ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढते हैं? फरमाया फातिमा मेरी बेटी तुझे ढूंढ रहा हूं, इसकी ताबीर यही होती है मैं दुनिया से चली जाऊंगी। हजरत अली कहते हैं मैंने हाथ में लिया ना फातिमा का, तो हाथों में ठेठ पड़ी हुई थी, ठेठे पड़ी हुई थी, खून रसता था। क्यों? नबी की बेटी दिन भर चक्की जो चलाती, कुएं से पानी जो भर के लाती थी। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपने घर में 17-17 दिन चूल्हे जलते ना देखा, मेरे घर में 17-17 दिन के फाके देखे, मगर मैंने अपनी माँ को पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने रोते हुए देखा।
मेरी माँ कहती थी, ऐ अल्लाह कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा का सजदा पूरा हो जाए। एक सजदे में रात हो जाती है। जरा गौर तो करो, पूरी जरा तवज्जो तो करो। आज दुनिया से जा रही हैं, हजरत अली से कहने लगी दूसरी शादी आप कर लेना, मगर मेरे बच्चे हसन हुसैन का ख्याल रखना। और आपसे आखिरी बातें ये कर रही हूँ। आप रोने लगी। सैयदा फातिमा क्यों रोती हैं? नबी की बेटी का और कोई गम नहीं है। मैं सोच रही जीते जीत पर्दा किया। लोग जब जनाजा लेके चलते हैं, मैयत हिलती है तो बेपर्दगी हो जाती है। मैं सोच रही हूँ जब मेरा जनाजा निकले और जब लोग कांदा बदले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि फातिमा, मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। आज किसे सुनाऊं ये बातें? कौन सुनेगा ये बातें? कौन बेटी किसे बताऊं? जिसके जिस्म पे टाइट लिबास है उसे कैसे बताऊं अपनी बेटी को कि तेरे नबी की बेटी ने तो कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तब भी मेरी मैयत की बेपर्दगी ना हो जाए। मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मौत करीब करीब आ रही है। आओ अपने रब के सामने सजदे करके अपने रब को मना लो। बस आखिरी मेरी बातें हैं। याद रखो मैंने अपने हाथों से कितने अजीजों को दफन कर दिया। याद रखो मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना शहंशाह को छोड़े, ना फकीर को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना पीर को छोड़े, ना मुरीद को छोड़े। मौत सबके पास आएगी, सबको मौत आकर के रहेगी। मौत की तैयारी कर लो। याद रखो मौत करीब है, अपने रब से तौबा कर लो। यह बड़ा सख्त दौर है मेरे दोस्तों। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब रूह निकलती है मर्द की, औरत की, अल्लाह ताला उसके गले की ताकत अगर न छीने तो वो इतनी जोर से चीखे मौत मरने वाला कि उसकी आवाज सुन के जिंदा अपना खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे। ये गर्दन, ये अभी आपको इससे डर नहीं लगेगा, आपको, मुझे भी नहीं लगेगा क्योंकि मैंने ईमान कामिल नहीं हमारे, वरना कब्र से लोग डरते थे जिनके ईमान कामिल थे। हुजूर के दामाद हजरत उस्मान गनी, दो बेटियां एक के बाद एक निकल के जा रहे हैं, गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। उर्फे आम में गड्ढा ही कहते हैं, गड़ा है वैसे लफ्ज। तो आप गिर गए, आप उसे देख के बेहोश हो गिर गए। किसी ने पूछा होश में आए, ये आप इसे देख के क्यों बेहोश हो गए? हजरत उस्मान गनी कहने लगे इस वजह से कि ये देख के गड्ढा मुझे अपनी कब्र याद आ गई। मुझे अपनी कब्र, बोलो कब्र याद आ गई। मेरे दोस्तों अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से कहो माफ कर दे। आपने पोस्टमार्टम होते देखा है? मैंने देखा है। कभी गंदी तस्वीरें देखने का दिल करे ना तो पोस्टमार्टम देखना। पहले वो चीरते थे कुल्हाड़ी से, अब नहीं है। पहले मैंने तकरीर की थी कुल्हाड़ी से चीरते, अब वो अपडेट हो गए, इस वजह से बयान कर रहा हूं। अब वो अपडेट हो गए, अब वो कुल्हाड़ी से नहीं चीरते बल्कि उनके पास कैलेंडर है। मर्द औरत जो भी मर के आते हैं बिल्कुल बगैर कपड़ों के पड़े होते हैं उनके सामने, वो डालते हैं यहां से, ऐसे कर कर, इंसान कोई बहुत कमजोर चीज नहीं, ऐसे काटते हैं, कर कर पूरा फाड़ देते हैं, पूरा जिस्म फट जाता है। और अंदर जो है ना उसके जितनी भी चीजें होती हैं वो अच्छी उनके काम की निकालते हैं। उसके बाद पूरा फटा हुआ इंसान सामने पड़ा है, कोई उस पर डॉक्टरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद वो मोटे मोटे सुए से सीते हैं और पूरा जिस्म। मैंने एक आदमी का गुस्ल दे रहा था, उसका पोस्टमार्टम हो गया तो मेरी उंगली अंदर चली गई थी, मेरा खून निकल गया क्योंकि उसके ऐसे फाड़ा गया था सर के, पर सिया नहीं गया था, पूरा सर में से भेजा बाहर को आ रहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता आराम से, जरा नरमी कर, जरा नरमी कर, तेरे पकड़ने से बड़ी तकलीफ होती है। यार जब हाथ पकड़ने से तकलीफ होती है, जब जनाजा लेके चलते हैं तो कहता हल्के कदमों से चलो, तुम जब कांधा बदलते हो तकलीफ होती है, तो ये बताओ पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। कैसी? अपने रब से दुआ करो, ऐ अल्लाह हमें पोस्टमार्टम की मौत से बचा ले मेरे मालिक। पोस्टमार्टम की मौत कितनी सख्त मौत है। अल्लाह अकबर। मैं तो दिन रात दुआ करता हूँ, या अल्लाह अपनी रहमतों वाली मौत देना। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी एक औरत के पास आया, आखिरी बात ध्यान से सुनना। एक औरत अपने एक आदमी के पास आई, कह लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो लड़कियों को, औरतों का शौकीन हूँ, तू रात को मेरे पास आ जाना, ले जा। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई। फिर वापस आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, ओ इंसान जरा रहम कर, कुछ तो दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो चला गया और वो उसने पैसे दे दिए, वो चली गई, पैसे वैसे दे के आई, और आने के बाद वो उसके कमरे में बैठी है, ये जिना करने के इरादे से उसका हाथ पकड़ने वाला है। और जरा देखो तो इसे ईमान कहते हैं। कांपने लगी, कांपी, थर थर
कांपी, आंसू निकल गए। कहा क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा क्या मतलब? कहा ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या ईमान है तेरा? कहा मेरा ईमान यह है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। बस उसी रब से कह रही हूँ मालिक, अगर मेरे बच्चे बीमार न होते, मेरा शौहर परेशान ना होता, तो कभी अपना जिस्म न बेचती। बच्चों की भूख मुझे यहाँ ले आई है। ऐ मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे ना भूखे ना होते तो मैं ऐसा ना करती। वो कांपने लगी। मुल्ला रूम ने लिखा है, एक आदमी ने, सुनार की दुकान थी उसकी, तो उसने एक लड़का गोद ले लिया, औलाद नहीं थी, गोद लिया, लड़का पाला। एक दिन वो अपने घर आया, उसकी बीबी बोली दरवाजा बाद में खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह किया है तूने? कोई गुनाह नहीं। ओ बता क्या गुनाह किया है तूने? नहीं बोला। सही बता। तो कहने लगा आज एक गुनाह ये हुआ, एक औरत को चूड़ी पहना रहा था ना, तो उसका हाथ अच्छा लग गया, उसका हाथ पकड़ लिया था, बस फिर अल्लाह की याद ही छोड़ दिया। कहा तो सुन, तेरा ये जो लड़का तूने पाला है ना, ये जो तेरा बेटा है, पाला तूने जिसे है, ये पालक जो तेरा बेटा है, इसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। हाँ, तूने उधर हाथ पकड़ा, इधर तेरे घर में हाथ पकड़ गया। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि मैं तौबा करने लगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी बेटियों की, मेरी बीबी की हिफाजत फरमा ले। तुम क्या समझते हो? क्या समझे दोस्त मेरे? तू ढीठ हो गया, लंबी लंबी टेलीफोनों पे लड़कियों से बातें करता है, 3-3 4-4 लड़कियों से बात करता है, तू चैटिंग करता है, और तेरे गंद भर गई मेरे दोस्त तेरे सीने। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आया, सारे गुनाह छूट गए, जिना नहीं छूट रहा हुजूर, जिना की इजाजत दे। सहाबा जलाल में आ गए, जिना की इजाजत मांगने आए। नबी आगे बढ़े, पर मैं आप बात ना करो, मैं बात करूंगा। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में बात की, जो सिर्फ अल्लाह ने हुजूर को ही बख्शा है। तेरे आगे यूं है दबे लचे हुसहार आपके बड़े बड़े। हुजूर ने फरमाया तुम क्या कर रहे हो जिना की बात? अगर ये फेले बद कोई तुम्हारी माँ के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बेटी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बहन के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। फरमाया अगर तुम मुसलमान हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। और सुनो मेरी बात, गौर करो। वो औरत रोने लगी, कांप लगी, कह लगी मेरे रब मुझे माफ कर दे। ऐसी नेक थी, ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई, ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मैं आज जिस्म बेच रही हूं बच्चों की वजह से। ऐसी रोई कि उसका दिल टूट गया। मैं तुझे अपनी बहन बना रहा हूं, ये पैसे ले, तूने मेरी आंख खोल दी, जा चली जा। वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, आज तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे रहम की भी कोई हद नहीं है। ए बेपनाह ताकतों वाले बख्श दे। रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहने लगे आप कौन? कहा पहले तुम अपना नाम बताओ। कहने लगे मेरा नाम तो ये है। कहा तो सुनो, तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। कहने लगे मूसा ये कोई और घर पे आ गए, ये सलाम का घर नहीं है, ये तो बदकार आदमी का घर है, मैं इस इलाके का सबसे बुरा इंसान हूं। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की, रात एक औरत को छोड़ दिया अल्लाह के खौफ से, फिर बहुत रोया हूं। मूसा ने कहा कितना रोया है? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था रोते रोते। मूसा ने कहा सुन, तू तो इतना रो लिया चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद बस इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू निकल के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। सबको मौत आनी है मेरे दोस्त, मौत आनी है। मेरा वक्त हो गया। मैंने आज आपके यहां पर जो तकरीर की है, ये मेरी इस पूरे महीने की सबसे लंबी तकरीर है, जो तकरीबन 2 घंटे के करीब हो गई। आपको पता तो नहीं चला 2 घंटे का? अब हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं और बात न करना, एक दूसरे से नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। और बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लोग जो पूरी दाढ़ी रखाएं, वो नौजवान इस महफिल में खड़े हो जाएं। जिनके दाढ़ी ना हो वो दाढ़ी रखाएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो दाढ़ी रखाएं वो लड़के खड़े हो जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले। कोई किसी को मजाक ना समझे, छोटा बच्चा भी उठाए तो उसका एहतराम करे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर
ये सूफी अनवारुल हक साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम इनके खलीफा हैं। अब आ गए ये, आप आइए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी रखाना वाजिब है। कोई और नौजवान है, एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे दोस्त। जब कब्र में सब छोड़ के आएंगे ना, तो सिर्फ कोई रिश्तेदार नहीं, वहां सिर्फ मदीने के ताजदार आएंगे। जोर से बोलो, कब्र की अंधेरी में। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। दाढ़ी मुंडाना हराम है, दाढ़ी शार इस्लाम है, इस्लाम की पहचान है कोई आशिक रसूल और? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 बच्चे हो गए। कोई 11वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में, आगे पीछे से, जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करे? कोई है मेरा दोस्त? देखो, लोग समझते हैं दाढ़ी रखाने वाले की शादी नहीं होती, ऐसा नहीं है। जिसे अच्छी लड़की से शादी करनी है वो दाढ़ी पहले रखा ले शादी से पहले, क्योंकि कोई बेहुदा औरत बेहया तो दाढ़ी वाले से शादी कर नहीं सकती। दाढ़ी वाले से वही शादी करेगी जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, अच्छी बेटी बीवी मिलेगी। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? कोई दीवाना है, कोई बुजुर्ग हमारा जो आज तक दाढ़ी मुंडाता हो, आज रखाए? उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ तो मेरे दोस्त, नबी के नाम पर इस दौर में एक दाढ़ी में 100 शहीदों का सवाब है। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है नौजवानों? जवानी की दाढ़ी बड़ी खूबसूरत होती है, होती नहीं होती? बोलो, यहाँ आओ भाई, आओ आप, यहाँ आओ, जरा उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। ये बताओ, ये चेहरा कितना खूबसूरत लग रहा है जिसपे नबी की सुन्नत है? बोलो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह। बैठ जाओ भाई। खूबसूरत वही होता है जिसे अल्लाह पसंद करे, और अल्लाह ने अपने हबीब को, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। माशाअल्लाह।